ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ವಿಶ್ವಗುರು ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರನ್ನು, ವಿಶ್ವಜ್ಯೋತಿ ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿರವರನ್ನು, ಸಕಲ ಶಿವಶರಣರನ್ನು ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಭಾರತೀಯರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ಒಂದು ಮಹಾತ್ಮ ಬಸವಣ್ಣನವರ ವಚನ. ಆದಿ ಪುರಾಣ ಅಸುರರಿಗೆ ಮಾರಿ, ವೇದ ಪುರಾಣ ಹೋತಿಂಗೆ ಮಾರಿ, ರಾಮ ಪುರಾಣ ರಕ್ಕಸರಿಗೆ ಮಾರಿ, ಭಾರತ ಪುರಾಣ ಗೋತ್ರಕ್ಕೆ ಮಾರಿ. ಈ ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳು ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಮೊದಲು. ನಿಮ್ಮ ಪುರಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ. ये सारे पुराण इस देश के अंदर इंसान एक दूसरे इंसान से धन दौलत जमीन जायदाद इसके वास्ते औरत इसके झगड़ा करे, सो झगड़े के पुराणों को हमारे 12वीं शताब्दी में का बिज्जल राजा का पीरियड में प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री महात्मा बसवण्णा के अनुभव मंडप के शरणों ने इस विचारों को छोड़कर एक अलग मानवीयते, सारी इंसान जानवर का भलाई के वास्ते इस धरती पे जितने भी इंसान जानवर पैदा होकर आए उन सब में भगवान को समझकर दयावे धर्म मूला इस मंत्र उसने दिया है. अब इसकी ज़रूरत है, बोलने का मकसद इस वचन का होता है. और एक महात्मा बसवण्णा का वचन. ब्रह्म पदवियन वल्ले, विष्णु पदवियन वल्ले, रुद्र पदवियन वल्ले, ಯನಗೆ ಈ ಮತ್ಯಾವ ಪದವಿಯೇ ವಲ್ಲೆನಯ್ಯ. ಕೂಡಲ ಸಂಗಮ ದೇವ, ನಿಮ್ಮ ಸದ್ಭಕ್ತರ ಪಾದವನರಿದಿಪ್ಪ ಮಹಾಪದವಿಯೇ ಕರುಣಿಸಯ್ಯ. ಮಹಾಪದವಿಯೇ करुणिसैया. इस वचन में हमारे 12वीं शताब्दी का प्रधानमंत्री जी ने क्या कहते हैं, महात्मा बसवण्णा जी ने, ये जो मेहनत करके जीने वालों के ऊपर राज करने वाले जो लोग होते हैं ना, वो स्थान मुझे ज़रूरत नहीं है. मुझे ज़रूरत किसका है? ये सृष्टि का जो मालिक हम सबको बनाया सो है ना, वो बनाकर हर एक इंसान जानवर के अंदर जो बसा हुआ है ना, उस जानों को समझकर इंसानियत का जिंदगी करने वाले, सच्चाई के साथ चलने वाले, किसी को दुख दर्द नहीं पहुंचने वाले और शरीर ही मंदिर है समझकर जीने वालों का उनका संग की ज़रूरत है, बोलते हैं महात्मा बसवण्णा जी. इसीलिए महात्मा बसवण्णा ने
उनका ज़माने में किसी को धन दौलत नहीं दिया, उसने एक ज्ञान का अनुभव मंडप स्थापना करके इष्टलिंगा देकर, तुम्हारा शरीर ही मंदिर है। ये जितने बड़ा दुनिया का बड़ा मंदिर है ना बगैर पिल्लर के, इस मंदिर के अंदर हम सब लोग पैदा होकर आए हैं। इस मंदिर से हम खाना पानी हवा सब कुछ लेते हैं, और ये मालिक अलग नहीं है, हमारा शरीर अलग नहीं है। इसलिए चोरी करना महापाप है, झूठ बोलना पाप है। किसी का भला कर कर हम फायदा ले सकते हैं, लेकिन किसी को धोखा करना और चालबाजी करना, लोगों को भगवान के नाम के ऊपर गुमराह करना, ये ऐसे लोगों को हमारे 12वीं शताब्दी के में के 770 शरणों ने, 1,96,000 शरणों ने पूरे ऐसे विचारों गलत चीज़ों को तिरस्कार करके हमको वचना लिख के दिया है। अब हम सब लोग, भारत के पूरे लोग, अब बसवा कल्याण में बनाने वाले नया अनुभव मंडप एक दुनिया के लोगों के एक मिसाल बनकर रहेगा। और उस वचनों का हम सब थोड़ा पढ़कर चिंतन कर कर आचरण में अगर लाए तो किसी के ऊपर किसी ने अन्याय नहीं कर सकता, क्योंकि अन्याय करना बहुत बड़ा पाप होता है। बोलते हुए इस 2 वचन के, महात्मा बसवण्णा का वचन आप सबको अगर अच्छा लगा तो सारे भारत के अंदर रहने वाले मेरे पूरे बंधु भाइयों बहनों को, माँ बाप को, बुजुर्गों को, सबको ये विचार अगर पहुँच गए, उन्होंने आचरण में लाए। बहुत सरल है, थोड़ा त्याग करना पड़ता है। आचरण में लाए तो यहाँ देश के अंदर किसी के साथ कोई भी अन्याय नहीं कर सकता, यहाँ पर कोई भी तकलीफ में नहीं रह सकता, सब खुशी से रहने को आता है। महात्मा बसवण्णा का अनुभव मंडप का वचनों का आधार के ऊपर बोलते हुए मैं आप सबको, अगर भारत के अंदर जितने भी लोग हैं, 140-145 करोड़ जनता को ऐसा विचार पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ये मैं विनंती करते हुए आप सबको मैं लास्ट में सर झुककर शरण करता हूँ।